कहते कि जिस मेहनत से तू भाग रहा है, जिस मेहनत से तू भाग रहा है, वही कल तुझे सफलता दिखाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। जिसने हमें जरूरत से ज्यादा दिया, हम उसे हक से आधा दे रहे हैं। जिसकी जिंदगी का सूरज रोज रोज पश्चिम की ओर सुलग रहा है, हम उसे अगले साल का वादा दे रहे हैं। अरे हमारे कैलेंडर पर वर्षों बाकी होंगे, पर माँ के दिन महीने साल कहीं खो गए हैं। और महसूस करके देखो मेरे शेर, तुम्हें सोना सोना कहते उसके बाल बच्चों की रिकॉर्ड वही तोड़ता है जिसकी नसों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। तो बच्चों ये जुनून दौड़ना चाहिए। खून अगर दौड़ रहा होगा तो बातें बुरी लगेंगी, मैं तुम एक बात याद रख लेना, अगर तुमने सोचा है कि तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करोगे, कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम तुमको पास करना है, तो तुमको उस हौसले से डिगना नहीं। डिगने का मतलब है कुछ भी स्थिति आ जाए। अभी एक बच्चा मिला मुझे, सबसे बड़ा संघर्ष ये है कि हमने जो कुछ तय किया है वो हम पाके रहेंगे, और उसको हमको पाने से कोई नहीं रोक सकता। उसमें कितनी भी विपत्ति आए, कितनी भी परेशानी आए, हम छोड़ेंगे नहीं। तो कर्ण की वो लाइन है, ये संभव हो सकता है सूरज पश्चिम में उग जाएगा, ये भी संभव हो सकता है कि धरती पर वृक्ष स्वयं अपने फल खा जाएगा, ये भी संभव हो सकता है कि जल अपनी शीतलता त्यागे, ये भी संभव हो सकता है कि क्षत्रिय रण छोड़ युद्ध से भागे, ये भी संभव हो सकता है कि महादेव विष छोड़ यहाँ अमृत चुन ले, ये भी संभव है भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल की 100 गाली सुन ले, ये भी संभव है। तो क्या कहते हैं फिर? कहते हैं मैं परशुराम का शिष्य कर्ण, मैं परशुराम का शिष्य कर्ण, गंगा भी मुझे बहा नहीं सकती, तीनों लोक और 10 दिशाएं मुझको हिला नहीं सकती। तो ये वो कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर रहेगा ना कि भाई मैंने ये तय कर लिया है और ये मैं करके रहूंगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कुछ भी होगा, बीच में क्या हुआ पता नहीं, कितनी बार सिलेक्शन नहीं हुआ पता नहीं, कितनी बार मेरिट से 2 नंबर कम रह गए, 5 रह गए, किनारे से रह गए, मेडिकल नहीं हुआ इस बार, फिजिकल नहीं हुआ, नहीं पता। मुझको सिर्फ एक चीज पता है, मेरा टारगेट कि मेरी नौकरी लगे, और जब तक मैं उस टारगेट तक नहीं पहुंच जाऊंगा तब तक नहीं रुकता भाई। मैं किसी से भी नहीं रुक सकता और दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये वो चीज तुम्हारे अंदर जब आ जाएगी ना तो बच्चे कोई नहीं रुक पाएगा। आना बहुत जरूरी है बच्चों। होश के साथ जोश चाहिए ही होगा, क्योंकि जब कंपटीशन बड़ा होता है तो जोश पैदा करना पड़ता है बच्चों। जोश नहीं है तो आप प्रैक्टिस कर ही नहीं पाओगे, पढ़ाई कर ही नहीं पाओगे। तो बच्चों मैं एक ही बात कहता हूं, आपके परिवार में बेटा ये आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, आपके घर में, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, अरे तेरे खानदान में से भी कोई लगा क्या सरकारी नौकरी, जो तू सरकारी की तैयारी कर रहा है। बेटा ऐसे बहुत लोग होते हैं आसपास नेगेटिव लोग कि तेरे तू नौकरी लग कैसे जाएगा, तेरे भाई ने तैयारी करी, तेरे बाप ने, तेरे धर्म खानदान में दादा कोई परदादा कोई अब तक लगा है जो तू सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। ये नहीं मिलती बिन पैसे के भाई, बहुत सारे लोग करते मिल जाएंगे। लेकिन एक ही बात याद रखना, बस एक बात मेरी उस टाइम पे याद रख लेना, गांठ बांध लेना बच्चों कि रिकॉर्ड वही तोड़ता है जिसकी नसों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। तो बच्चों ये जुनून दौड़ना चाहिए। खून अगर दौड़ रहा होगा तो बातें बुरी लगेंगी, लेकिन अगर जुनून दौड़ रहा होगा उसी टाइम क्या होगे, अरे भगा इसको एक तरफ, नौकरी मैं लेके दिखाऊंगा। बच्चों ये जुनून होता है जिसके आगे ना रिश्तेदार आते हैं, ना घर वाले आते हैं, ना बच्चे गांव वाले आते हैं, ना मित्र आते हैं, सिर्फ जुनून आता है। और जुनून ये नौकरी आपको 100% दे करके जाएगा। ठीक है, सरकारी नौकरी पैसे से नहीं, बता देना उनको कि जुनून से मिलती है। ना मेरे दादा में जुनून था सरकारी नौकरी का, ना मेरे भाई में जुनून था। जुनून है तो मुझ में है, मैं लेकर रहूंगा और ये दिखा कर रहूंगा, पूरे गांव वालों को दिखाऊंगा। तो बच्चों वो जुनून आपके अंदर चाहिए। मुझे जुनून होगा तो नौकरी क्या बेटा, नौकरी क्या, हर चीज आपकी जेब में होगी। ठीक है, लगातार पढ़ते रहो बच्चे, हौसला आपका कमजोर नहीं होना चाहिए। अगर हौसला कमजोर होगा तो इसका मतलब है हौसला दरअसल कमजोर नहीं होता। कई बार हम आलसी हो जाते हैं, कई बार हमको लगता है यार चल 2 घंटे बाद उठ जाएंगे, कभी कभी हमको लगता है यार 2 घंटे और फोन चला के सो जाएंगे तो क्या ही जाता है, आधे घंटे और रील्स देख लेते ना इंस्टाग्राम पे, क्या चला जाएगा, कोई बात नहीं, सुबह ज्यादा पढ़ लेंगे। ये बच्चे आपका मन आपको भटका रहा है, इसी पे सेंटर रखना। जब मन आपको बहकाए आप मन में बाद में करोगे। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई अगर उत्साह है तो उत्साह से बच्चे, मैं अभिमन्यु को याद करता हूं और मैं ये कहता हूं कि अभिमन्यु ने जो किया है उसको पता है कि वो हार जाएगा। सबसे बड़ी बात बच्चे हारना या जीतना नहीं होता, बात है कि हम लोग फाइट तो करें और पूरे जान लगा करके पूरे दम से फाइट करें। और हम फाइट नहीं कर सकते तो क्या बोलोगे, भैया भेद दे जो सूर्य को, पार्थ का वो तीर प्रचंड हूं, अग्नि की मैं लौ नहीं, वीरता की ज्योत अखंड हूं, मृत्यु जो हारा नहीं, योद्धा वो अनन्य हूं, हाँ मैं पार्थ पुत्र हूं, हाँ मैं अभिमन्यु हूं। घुसा जिस व्यूह में, बच्चे आप लोग फंस जाओगे, आपको लगेगा कि यार मैं सेलेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, मैं क्यों सेलेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। तो बोलता है घुसा जिस व्यूह में मैं, चक्रव्यूह वो अभेद था, सो चुका था धर्म उस दिन, इसी का तो खेद था। कांपी छाती धरती मात की, कांपा रण का महाकुंभ था, ये तो मेरे शौर्य का मात्र एक आरंभ था। पूछते थे देवता, पूछते थे देवता, पूछते थे ब्राह्मण, पूछते थे देवता, पूछते थे ब्राह्मण, पूछता हर क्षत्रिय, पूछता हर वर्ण था। अगर पूछते हैं, पूछता हर वर्ण था, घुसा चक्रव्यूह में जो, वो क्या साक्षात रुद्र था। अगर हो संदेह तो गवाह हर शास्त्र था, गवाह हर शास्त्र था, मेरे तर्कस से निकला हर एक तीर ब्रह्मास्त्र था। द्रोण हो या अंगराज, अब बात समझे, आपके सामने पेपर आएंगे तरह तरह के, कभी कभी आपको लगेगा कि भैया यार ये वाले पेपर पे जाऊं, ये वाले पेपर पे जाऊं, ये वाला पेपर पार करना है, इस वाले पेपर में जगह बनानी है। तो द्रोण हो या अंगराज हारे बार बार थे, चक्रव्यूह के 6 द्वार थे, जो हुए तार तार थे। तो तुम कर सकते हो, तार तार कर सकते हो, अभिमन्यु कर सकता है, तुम कर सकते हो। बात 7वें की है बच्चे, जो 7वें को जीत जाएगा वो विनर है।
तो याद रख लेना इस बात को कि तुमको वो 7वां द्वार भी पार करना, वो 7वां द्वार है अंतिम सिलेक्शन। उससे पहले फॉर्म भरना, तैयारी करना, फिजिकल करना, दौड़ करना, ये सब बाकी के 6 चरण है, तो 7वां पार करेंगे हम मिलकर। और फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचना होगा तो मेहनत करनी होगी। ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, जय मां सरस्वती, थैंक यू बच्चों।